फ्रेंड, आज की वीडियो में जो हम ट्राई कर रहे हैं वो है चना चाट, यानी कि चने और आलू की चाट घर में कैसे बनाने का है। तो ये पूरा प्रोसीजर स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम आपको दिखाएंगे। इसमें क्या क्या डालने का है और कैसे कैसे इसका मटेरियल रेडी करने का है और फिर मिक्स कैसे करने का है। तो आइए चलते हैं, यह पूरा प्रोसीजर कैसे करने का है इसको देखने के लिए। तो इसके लिए जो सामान हमें चाहिए, उबले हुए चने 200 ग्राम, आलू 200 ग्राम, एक अदद टमाटर, एक अदद प्याज, 4 अदद हरी मिर्चें, ग्रीन चिली, नेशनल का चना चाट मसाला, नमक यानी कि साल्ट, और एक होल खाली चाहिए जिसमें हम सामान मिक्स करेंगे। और इसके अलावा हमें चाहिए दही भी चाहिए, जो इसकी ख़ास आइटम है। तो हमने बर्तन ले लिया जिसमें ये पूरी आइटम मिक्स करेंगे। तो इसमें जो हमने पहले से ही चने उबाल के रखे हुए थे, सबसे पहले चने इसमें डालेंगे। अगर आपके पास कुकर है तो फिर ये बहुत जल्दी उबल जाएंगे, ये नरम होने चाहिए। और आलू भी हमने पहले से उबाल के रखा हुआ था। तो सबसे पहले इसको कट लगाएंगे सेंटर से। उसके बाद जितने हमें पीस रखना चाहते हैं इसका, उतने कट देंगे इसको क्रॉस कट करने के बाद हम इसको छोटे छोटे पीस में कटिंग करेंगे। और ज़्यादा अगर बारीक पीस रखना चाहते हैं तो और कट लगाएंगे। अब ये देखें, एक ही बार पूरा आलू थोड़े ही टाइम में कटिंग हो जाएगा। याद रखना, आलू उस वक्त तक उबालना, अगर आलू आपका बाहर से फट जाएगा, उसकी जो स्किन होती है, तो समझो हमारा आलू उबल चुका है। अगर ज़्यादा उबल जाएगा तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा, पाउडर की तरह हो जाएगा चाट में मिक्स करने के टाइम। और अगर कमती होगा उबला हुआ तो फिर भी ये टेस्ट नहीं देगा। तो अगर कुछ बड़ा पीस है तो उसको हम लास्ट में छोटा करेंगे। अब हमारा चने भी हो चुके हैं और आलू भी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चना चाट जो है, इसके सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदे हैं, क्योंकि चने में बहुत सी तवानाई, एनर्जी और विटामिन्स पाए जाते हैं। और आलू में भी जो है केले से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है उबला हुआ आलू जो है। तो इसके बाद हम ग्रीन चिली स्टार्ट करते हैं, इसकी कटिंग, यानी कि सब्ज़ मिर्च की। इसको भी हम क्या करेंगे, सेंटर से कट देंगे। सेंटर में कट करने के बाद इसको फिर क्रॉस कटिंग करेंगे और छोटे से छोटे पीस रखेंगे इसके, क्योंकि अगर इसका पीस कोई भी बड़ा पीस हम कट करेंगे तो वो हमें मुश्किल करेगा बाद में। इसलिए जितना ही बारीक पीस होगा ग्रीन चिली का, इतना ही खाने में मिर्ची से बच सकेंगे हम। तो इसके भी ये देखें, हम इसको सेंटर से काट देते हैं और उसके बाद इसकी कटिंग करते हैं छोटे छोटे पीसों में। तो ये हमारा अभी तीसरा मिर्च है। मिर्च के भी बहुत फ़ायदे हैं। जो ग्रीन मिर्च है, इसमें वाफर मिकदार में विटामिन सी होता है, यानी कि चना चाट पूरे का पूरा आपको फ़ायदा देगा। चना भी बहुत मुफीद है सेहत के लिए, उबला हुआ आलू भी, ग्रीन चिली भी, उसके बाद टमाटर और प्याज के भी बहुत से फ़ायदे हैं। और दही का तो आपको मालूम है ये मैदे के लिए कितना अच्छा है। अब शुरू किया हमने टमाटर को हमने सेंटर से कट दिया, उसके बाद क्रॉस कट दिए। जितना हम पीस रखना चाहते हैं उतने ही वक्फे में इसको कट करेंगे और इसको बाद में हाथ में मज़बूती से ग्रिप करके पकड़ेंगे और उसके बाद चाकू के साथ इसके छोटे छोटे पीस करेंगे, जैसे हमने आलू के पीस बनाए थे।
ये देखें एक ही टाइम में पूरा टमाटर यानी कि 1 ही मिनट में खलास हो जाएगा और पीस भी बहुत प्यारे बनेंगे ऐसे में और टाइम भी कमती लगेगा। तो हमारा टमाटर कट हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं प्याज को। प्याज पूरा हम एक साथ नहीं कट कर सकते, इसलिए इसके 2 पीस करेंगे और इनको छोटे छोटे कट जितना हम पीस रखना चाहते हैं इसके भी सेम ऐसे ही कट देंगे और उसके बाद एक सेंटर से कट करेंगे और फिर मज़बूती के साथ अपने हाथ में इसको पकड़कर कटिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे ये देखें हम कर रहे हैं। प्याज के भी जितना ही छोटा पीस होगा इतना आपको टेस्ट चाट का ज़्यादा आएगा। अगर बड़ा पीस होगा तो ये भी टेस्ट ख़राब करेगा। आलू का बड़ा पीस थोड़ा चल सकता है मगर प्याज का बड़ा पीस नहीं चलेगा। अगर आपके पास कटिंग बोर्ड है तो आप ये पूरी कटिंग बोर्ड पर करें। ये हम हाथ के साथ इसलिए आपको बता रहे हैं कि अगर आपके पास कटिंग बोर्ड नहीं है तो फिर ऐसे हाथ के साथ भी आप कट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे हमारे फ्रेंड होते हैं जिनको कटिंग बोर्ड के ऊपर कटिंग करना मालूम नहीं होती और मुश्किल महसूस होता है, तो हाथ के साथ अगर वो कटिंग करेंगे तो इस तरह से कटिंग करेंगे तो कमती टाइम में वो बहुत कुछ बना सकेंगे और कट कर सकेंगे और बहुत खूबसूरत कटिंग करेंगे। देखें अभी हमारी कितनी प्यारी कटिंग हुई है आलू की, टमाटर की, मिर्ची की और प्याज की। सब कटिंग मुकम्मल हो चुकी है, बहुत ही बारीक बारीक हमने कटिंग की है। अब हम इसके ऊपर सालट डालेंगे, हस्बे ज़ायका जितना आपको चाहिए नमक, क्योंकि कुछ लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी होते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम भी होती हैं, वो सालट इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए नमक अपने जायके के हिसाब से यूज़ करेंगे। इसके बाद हम नेशनल का चाट मसाला, चना चाट मसाला, अगर नेशनल का नहीं होगा तो शान का चाट मसाला भी इंतहाई बेहतरीन मसाला है चना चाट के लिए। तो ये भी मसाला जितनी ही आप इसको स्पेसी बनाना चाहते हैं उतना ही इस्तेमाल करें। अगर मज़ीद आप इसको स्पेसी बनाना चाहते हैं तो रेड चिली, हरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने अपने हिसाब से इसमें डाल लिया चाट मसाला। अब इसमें डालेंगे हम दही। दही भी आप जितना ज़्यादा डालेंगे इतनी ही बेहतरीन चाट बनेगी, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम दही। ये बाज़ार से लिया हुआ दही है, अगर आपके पास घर में भी है तो आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर का दही, वो सबसे बेस्ट है। तो दही डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। अब हमारी तमाम आइटम हो चुकी हैं, सालट भी डाल दिया, चाट मसाला भी इसमें डाल दिया। अब लास्ट में हम इसमें दही डाल के इस पूरे को मिक्स करेंगे। अगर आप इसमें गाढ़ा रखना चाहते हैं चाट को तो दही ज़्यादा डालेंगे और आलू थोड़ा सा नरम होना चाहिए, तो ये चाट थोड़ी गाढ़ी बनेगी। हमने आलू भी बहुत ही बेहतरीन उबाले हुए थे, ना ही बहुत ज़्यादा नरम हैं ना ही उसमें टाइट हैं। चना भी हमारा बेहतरीन है और दही भी देखें एक अच्छी शेप बन चुकी है अभी चाट की। अब ये खाने के लिए रेडी हो चुकी है। देखें कितना ही कमती टाइम में हमने कटिंग किया और कितनी ही मुनासिब आइटम डाली हैं। बहुत ही कम आइटम में हमारी चना चाट रेडी हो चुकी है। ये देखें हमने प्लेट में भी डाल दी है, अब इसको गार्निश भी कर दिया है। अब ये खाने के लिए रेडी है। हमारी वीडियो ही कंप्लीट, हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ। आप भी जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप आने वाली हर वीडियो हमारी देख सकें। दीजिए इजाज़त। ओके।